नमस्कार दोस्तों, ऑडियो बुक चैनल में आपका स्वागत है। चित्रकला विषय में आज हम बात करेंगे चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में। सैयद हैदर रजा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक सदस्य थे। व इन्हीं के प्रयासों से भारतीय आधुनिक कला आंदोलन ने जोर पकड़ा। रजा ने भारतीय परंपरा व संस्कृति को अपने चित्रों के माध्यम से जीवंत बनाया है। रजा का प्रकृति के उन्मुक्त वैभव की ओर आकर्षण रहा है। उनकी कलाकृतियों में मात्र आकर्षण का अंधानुकरण नहीं, अपितु उनकी अनुभूति अपनी ही धारणा शक्ति से प्रेरित होकर एक अभिनव गतिशीलता के प्रभाव में नए संदर्भों को जन्म देती है। रजा के चित्रों में प्रकृति का सौंदर्य व विकसित परिप्रेक्ष्य यथार्थ के संपर्क में अधिक प्राणवान बना है। इनकी बुद्धि जैसे जैसे प्रखर होती गई, वैसे वैसे नित नई अनुभूति की सारगर्भित गहराई में प्रविष्ट हुई, तो इनकी भ्रांति मिट गई। रजा को अनुभव हुआ कि प्रकृति चेतना शून्य नहीं, अपितु नैसर्गिक सुषमा का अस्तित्व है, सत्य का उद्गम है, जिसमें हृदयगत भावनाओं का समावेश हो सकता है। रजा का जन्म सन 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के दमोह कस्बे में हुआ था। हाई स्कूल पास करके ये नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट में कला की शिक्षा प्राप्त करने लगे, किंतु अर्थाभाव के कारण अधिक दिन तक अपनी पढ़ाई न कर सके, अतः इन्हें आत्मसंतुष्टि नहीं मिली और ये मुंबई चले गए। अपने अथक परिश्रम के पश्चात इन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश ले लिया और अत्यंत कठिनाइयों में संघर्ष करते हुए फाइन आर्ट्स का डिप्लोमा प्राप्त किया। इसके पश्चात इनकी प्रतिभा उज्जवल होती गई। इनकी प्रदर्शनियां मुंबई, दिल्ली व नागपुर में आयोजित हुई, जिससे इनकी प्रशंसा हुई। विदेशों में देशी शैली के प्रभाव से रजा को सरकारी छात्रवृत्ति भी मिली। फ्रेंच स्कॉलरशिप पर रजा ने डिवो आर्ट्स और स्टूडियो एडमर्ड पेरिस में कला का अध्ययन किया। फ्रांसीसी सरकार से एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिलने के बाद रजा सन 1950 ईस्वी से पेरिस में ही बस गए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में रह रहे चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में FN सूजा ने लिखा है, रजा एक सफल चित्रकार था। वह सराबोर मुंबई की अधिकांश झांकियां जल रंगों में बनाया करता था। उसकी धुंधली आकृतियां पनीले दृश्यों के लिए सदैव सटीक बैठती थी। रजा की कूची का कैनवास पर सीधा और संवेदनापूर्ण स्पर्श अद्वितीय था। फ्रांस पहुंचने के बाद भी रजा उसी शैली में काम करते रहे, जिस शैली को उन्होंने भारत में आरंभ किया था। रजा ने अपनी कला की शुरुआत दृश्य चित्रों से की थी, लेकिन बाद में वे प्रकृति के प्रति आकर्षित और समर्पित हो गए। आधुनिक कला में काम करने के बावजूद प्राचीन भारतीय कला से उनका अटूट लगाव रहा। कुछ कला समीक्षक रजा की कला को वियना के व्यावसायिक चित्रकार प्रोफेसर लाउमन की नकल कहा करते थे, लेकिन उनसे संबंध विच्छेदन करने के बाद उसकी कला में एक क्रांतिकारी मोड़ आया। भारतीय लघु चित्रों से मिलती जुलती एक चित्र श्रृंखला में उसने धुंधले जल रंगों में दमकते, कौड़ियों से मांजे गए तीक्ष्ण धार वाले ज्यामितीय आकारों के अनेक चित्र बनाए और आधुनिक भारतीय कला यात्रा के उन खूबसूरत चित्रों को रजा ने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स ग्रुप की पहली प्रदर्शनी में कला प्रेमियों के समक्ष प्रस्तुत किया। रजा रूप और दृश्यांकन के साथ साथ वातावरण की चातुर्दिक चारुता की ओर आकर्षित हुए। कश्मीर की प्राकृतिक सुषमा और स्वरूप, सुंदर चेहरों के निखार से इनमें उत्कृष्ट प्रेरणा जागी। मुंबई में वर्षा ऋतु में बादलों की शोभा और आकाश में क्षण प्रतिक्षण होने वाले परिवर्तन के साथ ही वातावरण की आर्द्र रंग भावता इनकी तुलिका से सजीव हो उठी है। दृश्य चित्रों के अतिरिक्त ग्रामीण व नागरिक सामाजिकता के अनेक अंकित चित्र, ज्यामितीय अथवा अमूर्त की भी अनेक स्थलों पर व्यंजना की है। रंग प्रयोग में रजा की दक्षता आधुनिक भारतीय कला में एक उपलब्धि के रूप में याद की जाएगी, क्योंकि इन्होंने रंगों के द्वारा मानसिक जटिलताओं तथा प्राकृतिक रहस्यमयता से साक्षात्कार कराया है। इनके रंग आलंकारिक नहीं है, उनमें अनुभव और व्यवहार सिद्ध उपक्रम के मुक्त बहाव की प्रवृत्ति प्रायः सभी चित्रों में दिखाई देती है। आरंभ में इन्होंने जल रंग में काम किया, किंतु बाद में एक्रेलिक रंग से चित्रण किया। ये अपने चित्रण में कभी कुछ खास रंगों का प्रयोग करते, तो कभी एक ही रंग से संपूर्ण आकृति को उभार देते।
इससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे अपने चित्रों को दार्शनिक अथवा वैचारिक आधार देना चाहते थे। रज़ा के रंगों में गहराई है, जो हमें उनके कैनवास से दूर तक झांकने में सहायता करती है। इनके द्वारा रंग प्रयोग को देखकर ऐसा लगता है जैसे रज़ा रंगों से खेलते हैं। रज़ा ने राजस्थान पर आधारित चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसके संबंध में उन्होंने लिखा है, मैंने राजस्थान पर आधारित चित्र बनाए, पहले भी बाद में भी और अब भी बनाता हूँ, तो राजस्थान प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं, लेकिन रंगों में कहीं न कहीं उसका मोर, उसके रंगमय दृश्य अवश्य होता है। वस्तुतः जब हम किसी जगह को देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो उस अनुभव का चित्र हमारे जेहन में कहीं न कहीं अवश्य रहता है। रज़ा ने फ्रांसीसी चित्रकर्त्री मोंगेला से विवाह किया तथा विदेश में अपने स्थायी निवास के बारे में कहा है कि फ्रांस में भी यद्यपि संघर्ष कम नहीं, तथापि जिस समाज में कलाकार के रूप में परिचय ही एक उम्दा चीज मानी जाती है, वहाँ कलाकार को एक प्रकार का भरोसा तो रहता ही है, फिर भी भारत से मेरा संबंध अटूट है व रहेगा। सेरीग्राफ, चौपाटी, जमीन, राजस्थान चित्र श्रृंखला, ग्रीष्म आवास, आज कश्मीर की एक गली आदि रज़ा के कुछ प्रसिद्ध चित्रों के शीर्षक हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।